नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात तो रायपुर से बड़ी खबर की। सीएम भूपेश बघेल ने 6% डीए बढ़ाने पर सहमति जता दी है। एरियर देने पर मुख्य सचिव से चर्चा कर सकारात्मक रुख अपनाने की बात कही। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। 7वें वेतनमान के आधार पर एचआरए बढ़ाने पर भी सकारात्मक विचार करने की बात की। हड़ताल अवधि को अवकाश में शामिल करने की बात को लेकर कहा कि हड़ताल पर यदि नहीं जाते तो इस मांग पर भी विचार किया जाएगा। तो आप ये देखिए कि एक बड़ी राहत भी कहेंगे इसे, क्योंकि जिस तरीके से कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे थे उस पर सीएम भूपेश बघेल ने 6% डीए बढ़ाने पर सहमति जताई है। एरियर देने पर मुख्य सचिव से चर्चा कर सकारात्मक रुख अपनाने की बात कही गई। वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 7वें वेतनमान के आधार पर एचआरए बढ़ाने पर भी सकारात्मक विचार की बात की और साथ ही जो हड़ताल की अवधि है उसको अवकाश में शामिल करने की बात को लेकर कहा कि हड़ताल पर यदि नहीं जाते तो इस मांग पर भी विचार किया जाएगा। कर्मचारी बड़ी संख्या में हड़ताल पर थे और उन्होंने अवकाश जो उन्होंने हड़ताल की थी इस पर वेतन काटे जाने की भी बात कही गई थी, जिससे कर्मचारी काफी नाराज हो गए थे। अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकारात्मक रुख करने की बात कही, विचार करने की बात की और अब 7वें वेतनमान के आधार पर एचआरए बढ़ाने पर भी विचार करने की बात की गई है। एक तरफ देखा गया कि सीएम भूपेश बघेल ने 6% डीए बढ़ाने पर सहमति जताई है। एरियर देने पर मुख्य सचिव से चर्चा कर सकारात्मक रुख अपनाने की बात कही गई है। तो कर्मचारियों की जो मांग है उस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। 6% डीए बढ़ाने पर सहमति बनी। खबर रायपुर से है। एरियर देने पर मुख्य सचिव से चर्चा कर सकारात्मक रुख अपनाने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। 7वें वेतनमान के आधार पर एचआरए बढ़ाने पर भी सकारात्मक विचार करने की बात कही गई। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए। देवव्रत, आखिरकार एक अच्छी खबर आई है जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने 6% डीए बढ़ाने को लेकर सहमति जताई है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री की तरफ से ये सहमति एक तरह से जताई गई है, जिसमें कि ये तय किया गया है कि 6% जो डीए है वो कर्मचारियों को मिलेगा और इस पर पूरी सहमति भी बन गई है, क्योंकि एक तरह से आंदोलन की जो पूरी रूपरेखा है वो कर्मचारियों ने तैयार कर ली थी। इसके पहले 5 दिनों की आंदोलन पर थे, 5 दिनों तक पूरा कामकाज ठप था और अब 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर प्रदेश भर के कर्मचारी जाने वाले थे। लेकिन मुख्यमंत्री से एक मुलाकात हुई, जो कुछ कर्मचारी संगठन है, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, उसके सदस्य जो है मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात करने पहुंचे और इस दौरान अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। हालांकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारी जानकारी पहले से है और लगातार जो कर्मचारी हैं वो 12% डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों में 32% डीए है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने 6% डीए बढ़ाने पर अपनी सहमति दी है, इसके अलावा एचआरए जो है वो 7वें वेतनमान के मुताबिक मिले, ये भी मांग कर्मचारियों की है और इन 2 सूत्रीय मांगों को लेकर के ही पूरा आंदोलन हो रहा था, क्योंकि अभी भी कर्मचारियों को 6% जो 6वें वेतनमान है उसके आधार पर एचआरए मिल रहा था। मुख्यमंत्री ने इस पर भी सकारात्मक चर्चा की बात कही है। एक बात यहां पर और भी आती है रेणु, कि पिछले दिनों जब 5 दिनों की हड़ताल हुई थी तब एक स्पष्ट निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए थे और कर्मचारियों की तनख्वाह से उन दिनों की कटौती की गई थी। उसको लेकर के भी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से बात की। हालांकि मुख्यमंत्री का यह कहना था कि अगर 22 तारीख की जो प्रस्तावित हड़ताल है उस पर कर्मचारी नहीं जाते हैं तब इस मांग पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि अभी कर्मचारियों का रवैया स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि बात यहां पर 12% डीए बढ़ाने की रही है और ऐसे में आज कर्मचारी संगठनों की एक बार फिर से बैठक है, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को तकरीबन 88 जो संगठन है उन्होंने समर्थन दिया है। आज बैठक होगी और उसके बाद कर्मचारी ये तय करेंगे कि इस पर आगे की क्या रणनीति तैयार करना है। 22 अगस्त को हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे या नहीं, या फिर 6% डीए
पर ही कर्मचारी संतोष कर लेंगे। तो आज ये पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन इतनी बात जरूर है कि 12% की जो मांग कर रहे थे उस पर मुख्यमंत्री ने 6% पर अपनी सहमति दे दी है। बिल्कुल, और देवव्रत ये एक ऐसा वक्त है जब कर्मचारियों की मांग सुना जाना सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण भी होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अगले साल चुनाव है और इस वक्त देखा जा रहा है कि तमाम जो सेक्टर्स हैं वो अपनी अपनी मांगों को लेकर आगे आएंगे, सरकार से अपनी मांगे पूरी करने का दबाव भी बनाएंगे। और देखा गया है कि 12% डीए बढ़ाने की मांग जो कर्मचारी कर रहे थे वो डटे हुए हैं। क्या लगता है कि आज संभावित जो मुलाकात होगी, जो बैठक होगी कर्मचारियों की, क्या लगता है संभावित कि ये हो पाएगा कि 6% में राजी हो जाएं, या फिर 22 तारीख को जो हड़ताल की बात कही गई है वो फिर से शुरू होगी? जी, अगला साल क्योंकि चुनावी है रीनू, जैसा कि आपने कहा, तो बिल्कुल जो जितने भी कर्मचारी संगठन है वो एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी महंगाई भत्ता है या फिर गृह भाड़ा भत्ता है, ये सारी चीज़ों पर जो केंद्र के समान ही उन्हें मिले, 7वें वेतनमान के आधार पर मिले। और अभी क्योंकि चुनाव में 1 साल का वक्त बाकी है, ऐसे में कर्मचारियों के पास और समय है कि इसको लेकर के आंदोलन की रणनीति जो है वो तैयार कर सकें। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति नजर आ रही है कि कर्मचारी एक तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे थे। लेकिन कल मुख्यमंत्री से जब सकारात्मक चर्चा की बात भी हो रही है, तब ऐसे में आज का ही जो बैठक होगा ये तय करेगा कि कर्मचारी आंदोलन पर जाते हैं या नहीं। क्योंकि दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश की तुलना एक तरह से की जा रही है कर्मचारियों द्वारा कि इन राज्यों में जो डीए है वो 32% कर्मचारियों को मिल रहा है, लगभग केंद्र के बराबर। तब ऐसे में आज की बैठक में अगर सहमति बनती है, वाकई में ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण होगी, किस रुख जाती ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। अब अगली खबर है रायपुर से, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 24 से 48 घंटे तक ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर संभाग में भारी बारिश हो सकती है। रायगढ़, जांजगीर, बलौदाबाजार, महासमुंद के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कोरबा, मुंगेली, गरियाबंद, रायपुर, दुर्ग और धमतरी में भी अलर्ट जारी किया गया है। चूंकि लगातार कई इलाकों में बारिश हो रही है और अभी और बारिश की संभावना जताई जा रही है, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24-48 घंटे तक जोरदार बारिश हो सकती है। बिलासपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और अब बात करेंगे जशपुर से बड़ी खबर की। पत्थलगांव में खरखट्टा जलाशय डैम का हिस्सा धंसा। डैम का हिस्सा धंसने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा। डैम का हिस्सा धंसने से पानी का रिसाव हो रहा है। सिंचाई विभाग को दी गई जानकारी, जलाशय में मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। तो पत्थलगांव में खरखट्टा जलाशय डैम का हिस्सा धंसा। आप ये देखिए कि डैम में पानी की मात्रा बढ़ने की वजह से अब ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई। डैम का हिस्सा धंसने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। डैम का हिस्सा धंसने से पानी का रिसाव हो रहा है। सिंचाई विभाग को दी गई जानकारी, जलाशय में मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है। तो डैम का एक हिस्सा धंसने की वजह से पानी का रिसाव शुरू हो गया। यदि ये बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि इससे आसपास के जो लोग हैं वो प्रभावित होंगे। पत्थलगांव में खरखट्टा जलाशय डैम का हिस्सा धंसा और ग्रामीणों में इसके चलते डर का माहौल है। डैम का हिस्सा धंसने से पानी का रिसाव शुरू हो चुका है। हालांकि मरम्मत का काम भी शुरू हो चुका है और संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, डैम का एक हिस्सा धंसा है, पानी का रिसाव शुरू हो चुका है, अभी जो मरम्मत का काम किया जा रहा है, क्या इससे काबू कर लिया जाएगा? ये जो पानी बह रहा है, रिसाव हो रहा है पानी का? रेणु, मैं कहता हूँ कि जशपुर जिले में 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और इस बारिश की वजह से जो है इस डैम का जो है कुछ हिस्सा जो है वो जो है भरभरा कर गिर गया और उसके बाद उस जो टूटे हुए हिस्से से पानी का रिसाव शुरू हो गया। और जिसे ग्रामीणों ने देखा तो ग्रामीण दहशत में आ गए और उन्होंने इस मामले की जानकारी सरपंच को दी और सरपंच ने फिर जो है सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद जो अधिकारी मौके पर पहुंचे और कल देर शाम जो है डैम की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया था। सिंचाई विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जो विकासखंड के बड़े अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए थे और अभी मरम्मत का काम जारी है और आज भी मरम्मत का काम चलेगा। फिलहाल स्थिति वहां सामान्य होती नजर आ रही है और अगर ग्रामीणों के द्वारा समय रहते इस टूटे हुए हिस्से को नहीं देखा जाता और मरम्मत का काम नहीं होता तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दीपक। तो एक
वक्त के अंतर्गत ही मरम्मत का काम शुरू हो चुका है, काबू में कर लिया जाएगा। कोई जनहानि या कोई भी किसी भी तरीके को कोई हानि की बात से इनकार किया जा रहा है और अब लगातार मरम्मत का काम अभी जारी है। पत्थलगांव के खरकट्टा डैम का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर मुंगेली से है। मनियारी नदी का बड़ा जलस्तर सरगांव इलाके में मनियारी नदी के उफान पर है। 220 लोगों का रेस्क्यू किया गया। स्कूल और कॉलेज भवन में लोगों को रखवाया गया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की। सरगांव इलाके के सल्फा हथकेरा गांव में पानी भरा। तो चूंकि बारिश लगातार हो रही इलाकों में 4-5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जो जलस्तर है नदियों का वो बढ़ रहा है और इसके चलते परेशानी बढ़ी है। तो ये मुंगेली से ही खबर है, जहां जिले में लगातार भारी बारिश है और इसके चलते उफान पर शिवनाथ, मनियारी नदी, आगर नदी। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्ग से बुलाई गई है गोताखोरों की टीम, जहां स्थानीय मछुआरों की भी मदद ली जा रही है। नदी किनारे के सभी गांव बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बिलासपुर से खबर, लोगों के घरों में घुसा पानी। अमेरी इलाके के रत्नेश बिहार कॉलोनी में पानी भर गया है। लोगों के घरों के अंदर पानी भरने की वजह से गंदा पानी लोगों के घरों में भर रहा है और घरों के अंदर 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। घरों में पानी घुसने से लोगों की बड़ी परेशानी। और आप ये देखिए कि जो नाले का पानी है वो घरों तक पहुंच रहा है, जिसके चलते काफी दिक्कतें भी लोगों को हो रही है। अमेरी इलाके के रत्नेश बिहार कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां 16 घरों में गोकन नाले का पानी भर गया है। घरों के अंदर 4 से 5 फीट तक पानी भरा। तो वहीं घरों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ी हुई है। पूरा सामान अस्त व्यस्त है। खाने पीने का सामान भी खराब हो रहा है। इलाके में लोगों की मुश्किलें तो बढ़ी हैं ही, साथ ही गंदगी से भी लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये घर के अंदर की आप तस्वीर देखिए, जहां पूरे घर में पानी भरा हुआ है। ये कल रात 9 बजे से चालू हुआ पानी भरना और कंटिन्यूस भर रहा। रात 1 बजे तक घरों के अंदर 3 फीट पानी भर चुका है। घरों के अंदर 3 फीट पानी है और हम अपना घर छोड़ के यहाँ ऊपर रहने आए हैं। अपना घर पीछे है, उसको छोड़ के यहाँ रहने आए हैं। ये तो सामान का नुकसान सब बहुत नुकसान, मतलब फर्नीचर तो गया, फ्रिज खराब, टीवी खराब, बहुत नुकसान, मतलब लाख रुपए का नुकसान तो कल रात में हो गया। प्रशासन को आप खबर किए हैं? जी हाँ, कल मैंने दिया था उसमें, पर कोई सुनवाई नहीं है। कोई नहीं आता है यहाँ, देखने तक को नहीं आते हैं। अब आज पानी नहीं चला, कल से लाइट नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन कोई देखने। बिलासपुर में बीते 3 दिनों से हो रही झमाझम बारिश से शहर और ग्रामीण इलाके के लोग हलाकान हैं। पूरे सावन भर भले ही बारिश नहीं हुई हो, लेकिन जाते जाते सावन लोगों की मुसीबत भी बढ़ा गया। आलम यह है कि शहर, गांव, गली मोहल्ले सहित खेत खलिहान, सड़कें सभी पानी से जलमग्न हैं। भादों के पहले दिन ही बारिश ने जो रौद्र रूप बिलासपुर में दिखाया, उससे पूरे शहर में त्राहिमाम की स्थिति पैदा हो गई है। मूसलाधार बारिश ने बिलासपुर सहित आसपास के इलाकों में जल भराव ने प्रशासन के निगम के दावों की पोल खोल रख दी है। बारिश की वजह से तोरबा, पुराना बस स्टैंड, सरकंडा, तिफरा, यदुंद नगर, रत्नेश बिहार कॉलोनी के अलावा गांवों तक में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बहुत परेशानी हो रही है बेटा, ये मतलब दिख तो रहा है पूरा कैसा पानी भरता है। अभी कम हुआ है, अभी फिर बारिश होगा, फिर घर में घुसेगा पानी। ये मतलब खाना भी नहीं बना सकते, दिन भर पानी और गंदा पानी की जगह खाना तुरंत बनाएंगे, ऐसा हो जाता है। तो पानी, इतना पानी पूरा किचन में दिख जाते हैं। नाला से इधर अंदर भी जा रहा है पानी, वो दिख रहा है, अंदर जा रहा है, फिर इधर भी जा रहा है पानी। कोई अधिकारी क्या बोलते हैं? कोई अभी हम मेरे से कुर्सी से मुलाकात नहीं हुआ है, कोई नहीं आया। रात 9 बजे से चालू हुआ पानी भरना
और कंटेनर्स भर रहा, रात 1 बजे से और बीती रात हुई जमकर बारिश से पूरा शहर जो है वो पानी पानी हो चुका है। ये नज़ारा मन्ना डोल इलाके का है, तिफरा के वार्ड क्रमांक 8 का है और ये कोई नदी तालाब नहीं है बल्कि सिरगिट्टी की तरफ जाने वाली सड़क है। और सड़क पर देख सकते हैं एक नाला बना हुआ है, उस पर पानी करीब करीब 4 से 5 फीट ऊपर बह रहा है। उस तरफ के लोगों का संपर्क करीब टूटा हुआ है। सिरगिट्टी और इसके अलावा मन्ना डोल और दूसरे क्षेत्र लगते हैं, उन जगहों पर पूरा पानी पानी है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर बताएं कौन सा रास्ता है और कब से पानी है? ये सिरगिट्टी बन्ना चौक जाने वाली रास्ता है। 8 नंबर वार्ड पड़ता है यहाँ का। और ये क्या है, हर साल यहाँ का जो पानी है ये ऐसे ही आ जाता है। 10 फीट ऊपर पानी चल रहा है पुल से। और वो सामने वाला भी जो रोड है वहाँ भी, यहाँ तो हम लोग का घर भी डूब गया है यहाँ। तो ये स्थिति है कि 10 फीट ऊपर पानी जो है वो पुल के बह रहा है। जाहिर सी बात है कि उस तरफ का जो यातायात है वो पूरी तरह से बंद है। तो बिलासपुर में बारिश, बाढ़ और जल भराव से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिले में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक जनजीवन प्रभावित है। एक ही दिन में जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 5 लोगों के डूबने और बहने की सूचना सामने आई है। आपदा नियंत्रण की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू शुरू कर दिया है। तखतपुर क्षेत्र में युवक की डूबने से मौत हो गई और रेस्क्यू टीम ने युवक का शव नदी से बरामद कर लिया है। बाकी लोगों की तलाश जारी है।